मैं हर बार पूछता हूँ इस सवाल को। मैं चैट बॉक्स फिर से आपके लिए अनम्यूट करूंगा। बड़ा बिजनेस में आपका स्वागत है। एक सवाल आपके पास चैट बॉक्स में आ रहा है। वो सवाल ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 5 मंजिल की छत से कूदना है, तो कौन कौन लोग हैं जो कूद जाएंगे? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ। कौन कौन लोग हैं? नहीं। अच्छा, पहला आंसर ही आपने नो कर दिया। नहीं नहीं सर, ये मत कराओ। मतलब अभी तो सर, अभी तो कल का भरोसा नहीं है कि कल सुबह होगी नहीं होगी। कोविड इतना तेज चला, ऊपर से आप खुदा रहे हो। मिलेगा क्या? अच्छा सवाल है, मिलेगा क्या? बिना पैसे के लाइफ में कुछ नहीं करना है। कोई भी काम फ्री में नहीं करना होता है कभी भी। अंकित सर कह रहे हैं कूद जाऊंगा, लेकिन टर्म कंडीशन अप्लाई है। अब ये कूदने बोलेंगे पैराशूट दे दो। टर्म कंडीशन अप्लाई, टर्म कंडीशन में लिखा होगा पैराशूट दे दो। अगर सपने पूरे हों तो कूद जाएंगे। अच्छा, क्या बात है। अगर जो मैंने सपने सोचे हैं, अगर वो मेरे पूरे हो जाएंगे तो मैं कूद जाऊंगा। सर अगर जान है तो जहान है, बचेंगे नहीं बचेंगे ये नहीं पता है। कौशिक सर ने मतलब मेरा दिल जीत लिया है। ये कह रहे हैं सर वैसे नहीं कूदूंगा, लेकिन आप बोलोगे तो कूद जाऊंगा। नहीं ऐसा मत करो। अच्छा, जैसे ही मैंने आपको कूदने के लिए बोला, कई लोग एक सर कह रहे हैं पहले सर ट्रेनिंग दे दो, पहले पढ़ लूं कम से कम, कूदने के बाद ऊपर जाके ये गम तो नहीं रहेगा कि नॉलेज विदाउट कॉन्फिडेंस, विदाउट नॉलेज के आ गए हम, नॉलेज नहीं मिली। वो जरूरी है। पहले जब मैंने आपको छत से कूदने के लिए बोला तो आप सब लोगों ने मना किया इनडायरेक्टली। अब अगला सवाल है कि अगर मैं आपको बोलूं कि छत पे एक रस्सी पड़ी हुई है, अब कूद जाओ, अब कितने लोग कूद जाएंगे? रस्सी पड़ी है छत पे एक। यस यस, काफी लोगों ने यस के रिप्लाई किए हैं। अब सर कूद जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि साइड में सीढ़ियां भी हैं और आप कूदते कूदते चौथी पांचवी मंजिल से चौथी, चौथी से तीसरी, तीसरी से दूसरी, ऐसे जंप करके नीचे आ जाओ। मतलब कूदना है बट स्टेप बाय स्टेप कूदना है। योगेश सर कह रहे हैं सर रस्सी रस्सी छोटी पड़ गई तो क्या होगा? ये अमेजिंग है। पर कह रहे हैं सर कूदना हुआ और रस्सी केवल एक मंजिल तक आई तो फिर 4 मंजिल कहां से कूदेंगे? कई लोगों को ये भी डर है कि सर रस्सी पकड़े कूद तो जाऊंगा, लेकिन मतलब मैं अपना वजन सह पाऊंगा, मुझे ये गारंटी नहीं है। अभी तो मैं काफी वेट गेन कर लिया है। लेकिन जब मैंने आपको ये बताया कि आपको कूदने के लिए रस्सी का सहारा ले सकते हैं, तो काफी लोगों ने यस का रिप्लाई किया। अब अगली चीज है कि आपको जान के हैरानी होगी कि इस देश में, परमेश कुमार जी, इस देश में दौदयाल शर्मा जी, 138 करोड़ की आबादी है इस देश में। सैयद अरबाज सर, इस देश की 138 करोड़ की आबादी में केवल 2% लोग सोच पाते हैं कि वो स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं। क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे कि 2% लोग सोचते हैं कि मैं बिजनेस की शुरुआत करूंगा? 98% लोग बिजनेस की शुरुआत करने के बारे में क्यों नहीं सोच पाते? क्या रीजन होता है कि 98% लोग अपने सपनों को कुचल देते हैं कि नहीं नहीं मैं बिजनेस नहीं कर सकता? डर लगता है कि छत से गिरेंगे तो क्या होगा। रिस्क का डर रहता है। लेजी होते हैं, माइंडसेट नहीं बना पाते हैं, उनके पास टाइम का डर रहता है, फियर होता है, जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, डर लगता है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फाइनेंस का डर रहता है, फेलियर का डर रहता है। 98% लोग इस देश में अपने सपनों को मार देते हैं, वो स्टार्टअप ओपन ही नहीं करते हैं। एक डेटा बोलता है कि इंडिया में 100 लोग सोचते हैं मुझे खुद का बिजनेस करना है। नॉलेज नहीं होती है, इच्छा शक्ति नहीं होती है, लोगों के पास बड़े सपने नहीं बना पाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहते हैं पैदा होते ही। बड़ा सही जवाब दिया सर आपने, गौरव सर। कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना? केवल 2% लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, बाकी 98% का रीजन वो होता है जो आपने बताया। अब अगला सवाल है कि इंडिया में हर साल 5 लाख स्टार्टअप ओपन होते हैं। 138 करोड़ की आबादी में इंडिया में हर साल 5 लाख लोग स्टार्टअप ओपन करते हैं। एमसीए की वेबसाइट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 5 लाख कंपनी रजिस्टर्ड की जाती हैं। लेकिन आपको अगला डेटा आपको हिला के रख देगा कि 138 करोड़ में 2 करोड़ सोचते हैं, और 2 करोड़ जो सोचते हैं वो 5 लाख हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं वो होते हैं 1 करोड़, राउंड फिगर बता रहा हूं, जिसमें से 5 लाख हर साल बिजनेस को रजिस्टर कराते हैं। और अगला डेटा यह है कि इंडिया में 95% स्टार्टअप शुरुआती के पहले साल में ही अगले 3 साल के अंदर बंद हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। उनको मार्केट में प्रोडक्ट क्या चाहिए था उसकी एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। एक तो उनको रिस्क था, डर था, नॉलेज नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे तैसे उनको कॉन्फिडेंस मिला, नॉलेज मिली, लेकिन उसके बाद भी 95% स्टार्टअप इंडिया में फेल हो जाते हैं। क्या आपको आइडिया है कि इंडिया के 95% स्टार्टअप क्यों फेल होते हैं? 95% ऑफ 5 लाख का मतलब ये हुआ लगभग 4.5 लाख कंपनियां इंडिया में ऐसी होती हैं जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं और उनको अगले 3 साल के अंदर बंद करना पड़ जाता है बिजनेस। सुधांशु सर कह रहे हैं कि नॉलेज नहीं होती है, बिना एजुकेशन के स्टार्टअप कर देते हैं। उनको ये नहीं पता करते हैं कि मार्केट में कस्टमर की डिमांड क्या है, ये नहीं पता करते हैं कि पड़ोसी ने किया तो हम भी कर लेते हैं, उसने परचून की दुकान रख के स्कॉर्पियो ले आया तो मैं भी रख लेता हूँ। पड़ोसी का देख लेते हैं, खुद को क्या आता है, आपको क्या आता है, आपको क्या भाता है, आपको मजा क्या आता है करने में, और बाजार क्या चाहता है। आपको क्या आता है, आपको क्या भाता है और बाजार क्या चाहता है, वो ये प्लान नहीं करते हैं। अपनी स्किल के पीछे ना जाके दूसरे का देख के और बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं और 95% स्टार्टअप फ्लॉप हो जाते हैं। ये 95% स्टार्टअप इसी लड़के की तरह होते हैं जो 5 मंजिल छत से कूद जाते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता करते हैं कि छत से कूदने के पीछे रीजन क्या है। जो सबसे पहले सर ने लिखा था कि नीचे जाके मिलेगा क्या, आप अचीव क्या करना चाहते हो, कस्टमर पैसा क्यों देगा आपको, कस्टमर की ऐसी कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, आप ही क्यों सॉल्व कर सकते हो। वानी श्री कह रहे हैं बार बार किस तरह इंग्लिश में बताइए। सॉरी टू से ये सेशन इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है, मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि पीपीटी पे लिखा हुआ पढ़ते जाओ। आपको जो है रीजन नहीं पता होता है कि मैं बिजनेस में कूद रहा हूं तो मैं अचीव क्या करना चाहता हूं, मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मेरा रोड मैप क्या है, और मैं कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मुझे डे 1 से लेके चलना चाहिए। और रस्सी भी होती है, सीढ़ियां भी होती हैं, लेकिन वो अंधकार वाले कमरे में कूद जाते हैं और अपने स्टार्टअप को बंद कर बैठते हैं। अपनी कंपनी को अगले 3 साल के अंदर बंद करना पड़ जाता है। उसकी वजह होती है कि मैं कहां हूं ये मुझे पता है, मैं कहां हूं मुझे पता है, मुझे क्या अचीव करना है ये भी मुझे पता है, मैं कहां जाना चाहता हूं ये भी पता चल जाएगा। लेकिन जाएंगे कैसे, कैसे जाएंगे, वो सपने को कैसे पूरा करेंगे, उन सपनों को पूरा करने के लिए, एक बिजनेस ओपन करने के लिए मेरे पास कौन कौन सी स्किल सेट हमें होनी चाहिए हमारे पास, वो हमें नहीं पता होता है। और वो स्किल सेट ना होने की वजह से हम अपने स्टार्टअप को रन नहीं कर पाते, हमें अपना शोरूम, गोडाउन या बिजनेस हमें बंद करना पड़ जाता है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, आपको क्या लगता है एक बिजनेस की शुरुआत करने से पहले किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या क्या स्किल सेट होने चाहिए? आपको क्या लगता है किसी व्यक्ति के अंदर क्या क्या स्किल सेट होने चाहिए? मतलब एक बिजनेस की अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या आना चाहिए, जिसकी नॉलेज होना आपके लिए जरूरी है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि अंधेरे कमरे में तलवार लेके आप निकल पड़ोगे, लेकिन मारना किसको है आपको पता नहीं। वानीश्री कह रहे हैं यूज बोथ, फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी, रिस्क है, इश्क, रिस्क है तो इश्क है। अच्छा, ये हमने डायलॉग मार दिया। कस्टमर नीड पता करनी पड़ेगी, आपको डेयरिंग डेयरिंग बढ़ना पड़ेगा, हमारे सर ने बोला है। मोहम्मद अजान सर कह रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, कस्टमर डिमांड आपको पता करनी पड़ेगी, सोलोप्रेन्योरशिप आपको बनना पड़ेगा। साहिल सर कह रहे हैं प्रोडक्ट की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। नीलेश सर का बोलना है मार्केट नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। कृष्णा सर का बोलना है कि लीडरशिप स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। प्रसाद जी का बोलना है टाइम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। केडी शर्मा कह रहे हैं मार्केट को क्या चाहिए, बहुत शानदार, आपको क्या आता है, लिखो 5 चीजें आपको आता क्या है। पेंटिंग, डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, आपको क्या आता है, मोबाइल रिपेयर करना आता है, गाड़ी ऑटो पार्ट्स का काम करना आता है, ऑटो एसेसरीज का काम करना आपको आता है, आपको क्या आता है, आपको मजा क्या आता है करने में, और बड़ा आपका बाजार क्या चाहता है। जब तीनों चीजें आपकी मैच हो जाएं कि मुझे ब्यूटिशियन का काम आता है, मेकअप आर्टिस्ट करना आता है, मेकअप आर्टिस्ट का मार्केट में मुझे बहुत मजा भी आता है और मार्केट में इसकी डिमांड भी है, तो ये काम आपको कर लेना चाहिए। फाइंड योर स्ट्रेंथ, सही बोला सर ने,
कस्टमर डिमांड, बाजार क्या चाहता है, आपको क्या आता है, एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, एक्सपर्टाइज आपके अंदर होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स वो जो स्टार्टअप नहीं सीखते हैं स्टार्टिंग में, और पड़ोसी का देख के जो बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं बिना जाने कि क्या इसमें सही है क्या गलत है, और आने वाले टाइम पर बहुत ही रिस्की उनके लिए हो जाता है। मेरा एक दोस्त है, संदीप चौहान नाम है उसका, आगरा से है, मेरे साथ वो बचपन से मेरा दोस्त था। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, पॉसिबिलिटी ढूंढो। अच्छा, आपने विवेक सर का डायलॉग मार दिया। मेरा एक दोस्त है संदीप चौहान, आगरा से है। उसने पहले डिस्टम्बर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान स्टार्ट करी, 20-30 लाख रुपए उसने लगा दिए। 4 साल तक उसने वो बिजनेस किया, बहुत सारा पैसा मार्केट में फंसा लिया। और वो जब मार्केट में पैसा फंस गया तब उसको समझ में आया कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी दिवाली के टाइम पर ज्यादा डिमांड रहती है। कंस्ट्रक्शन जब कम रहता है मार्केट में, तो उस कंस्ट्रक्शन कम होने की वजह से इसकी डिमांड कम हो जाती है। उसने क्या किया कि बाद में बोला कि मैं ज्वेलरी का काम करूंगा। उसने अपने बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस को बंद करके ज्वेलरी के काम को स्टार्ट किया। ज्वेलरी का काम जब स्टार्ट किया तो मालूम पड़ा कि वो बिल्डिंग मटेरियल वाले काम में, डिस्टम्बर वाले काम में अपना कम से कम नहीं तो 10 लाख रुपए का नुकसान करा बैठा, क्योंकि मार्केट में इतने कस्टमर को उसने उधार दे दिया था कि वो उधारी की रिकवरी वो कर ही नहीं पाया बहुत लंबे टाइम तक। तो हम मार्केट में बिजनेस की शुरुआत करना बहुत बड़ी बात है, 2% लोग केवल कर पाते हैं। और बिजनेस की शुरुआत करने से भी डबल टफ काम होता है कि बिजनेस को सरवाइव कैसे किया जाए। और जब आप बिजनेस को स्विच करते हो, दूसरे बिजनेस में जाते हो, तो आप बहुत नुकसान लेके जाते हो। मैं ये बर्निंग फैक्ट आपको बता रहा था इंडियन इकोसिस्टम के, इंडियन स्टार्टअप्स के, कि क्या क्या वजह रहती है इंडियन बिजनेसमैन को। अगली चीज है कि कोविड की वजह से आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया में 18 लाख इंडिया में कंपनीज हैं, जिसमें से 7 लाख कंपनी केवल पिछले केवल 8-9 महीने के अंदर शटडाउन हो चुकी हैं। कोविड का इंपैक्ट आया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में लास्ट ईयर जब कोविड आया था 2020 में, तब 24% हो गया था। आज के टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 36% हो गया है। 100 में 36 लोगों के पास नौकरियां नहीं है इस समय। अपॉर्चुनिटीज का क्राइसिस आ चुका है। 80 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी है पिछले केवल 1 साल के अंदर, कोविड की वजह से बहुत ही त्राह त्राह मची हुई है। आप देखो मार्केट में। अब मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें जो बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, और कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें बहुत ही जबरदस्त उछाल आया है। तो मेरा पहला सवाल आपकी तरफ ये है, आपको क्या लगता है ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्री है इंडिया में जो कोविड की वजह से एकदम से तबाह हो चुकी हैं, जिसको वापस से रिवैम्प करने में बहुत टाइम लगने वाला है। एक बार चैट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन सी कंपनीज पर, या कंपनी नहीं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, कौन कौन सी इंडस्ट्री पर बहुत गंदा इंपैक्ट आया है। होटल सही जवाब है। मूवी सिनेमा हॉल, शुभम सर सही कह रहे हो। इतना ये लोग ना 20 रुपए का पॉपकॉर्न तेजिंदर सर 250 रुपए का देते थे, और जो है 100 ग्राम वाला, और 150 ग्राम वाला 350 का कर देते थे। हमें लगता चलो 100 ग्राम वाला ले लेते हैं, इन्होंने इतना लूटा है। टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, वेडिंग, अमर सर वेडिंग तो हो रही है वैसे बहुत ही कम खर्चे में हो रही है, सही बात है। फूड इंडस्ट्री स्पेशली होटल्स पर बहुत ही इंपैक्ट आया है, मॉल सारे बंद पड़े हैं। अब मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज दे दूं। वैसे मैं डेटा दिखा के आपको डराना नहीं चाहता हूं, मैं ऑलरेडी आपको 15 मिनट से बहुत डरा रहा हूं। आपको लग रहा होगा सर कितना कितना डराने डराने वाली बात कर रहे हो पिछले 15 मिनट से। मैं आपको बता दूं कि शंकर सैनी जी, जो लॉकडाउन अभी चल रहा है ना, ये लॉकडाउन कम नहीं हो रहा है, लॉकडाउन बढ़ रहा है। एक भी कोई सा न्यूज़पेपर उठा लो, बंटी गुर्जर सर, आपको हर न्यूज़पेपर में आपको न्यूज मिलेगी 7 जून तक हो गया, 15 जून तक हो गया, 20 जून तक हो गया, 28 मई तक हो गया। देव साहू लॉकडाउन बढ़ रहा है। और ये लॉकडाउन जो बढ़ रहा है ना, अभी राजस्थान में 24 जून तक कर दिया, यूपी में 7 जून तक कर दिया। गिरजा शंकर, ये लॉकडाउन एक दिन में नहीं खुलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है कि 7 जून को न्यूज आएगी ब्रजेंद्र प्रताप सर कि कल से सब कुछ खोल दिया। दीपक सोनी जी, ऐसा नहीं होने वाला है। जिस तरह से लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 हो रहा है ना, इसी इसी तरीके से अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 होने वाला है। इस तरीके से ये एकदम नहीं खुलने वाला है, यानी कि जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, ये इम्पैक्ट और लंबे समय तक जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के जवाब सही थे। जो कंपनियां थोड़ी सी उठ रही हैं वो है ई कॉमर्स, वीडियो कॉलिंग, फूड डिलीवरी, मीडिया। मीडिया मतलब ऑनलाइन मीडिया। और जिन पर इंपैक्ट आया है बहुत गंदा वाला, वो कंपनियां हैं टूरिज्म, ट्रैवल, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी। इन पर बहुत गंदा इंपैक्ट आया है। अब मुझे ये बताओ, अच्छा दिलीप सर ने एक निशान बना दिया है अप वाला, एड टेक लिख के आपने अप लिख दिया, बहुत शानदार।
शेयर मार्केट। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि कोविड की वजह से इतनी सारी चीजें नेगेटिव हो रही हैं, होटल बंद हैं, टूर ट्रैवल बंद है, जो है गोवा की ट्रिप भी बंद हो रखी है, सिनेमा हॉल बंद हैं, शॉपिंग मॉल बंद हैं, मूवी हॉल बंद हैं, सारे जो है ई कॉमर्स थोड़ा बहुत चल रहा है, बहुत सारी चीजें बंद हैं, दुकानें नहीं खुल रही हैं, ऑटोमोबाइल पूरा जो कोलैप्स कर गया है, गाड़ियां का प्रोडक्शन बंद हो गया है, वेटिंग चल रही है। अब थोड़ा पॉजिटिव बात करते हैं। आप ये बताओ कि इस पूरी त्राह त्राह मचे हुए इस जमाने में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जबरदस्त तरीके से जिनमें उछाल आया है। हर जगह नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। कोविड की वजह से ऐसे कौन कौन सी बिजनेस या इंडस्ट्रीज हैं जिन पर इतना इम्पैक्ट आया है, मतलब अनबिलीवेबल। अगर वो कोविड नहीं होता तो ये कंपनियां इतनी उठती भी नहीं। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि सबसे ज्यादा उठती हुई कंपनियां कौन कौन सी है कोविड की वजह से। एजुकेशन, स्पेशली ऑनलाइन। अरमान सर कह रहे हैं आईबीसी मॉडल है सर। जिस पॉइंट पे मैं आपको लेके आने वाला था आपने उसका पहले ही जवाब दे दिया। डिजिटल मार्केटिंग, आईबीसी, फार्मेसी। फार्मेसी वाले तो बिलियनर बन गए। मुझे एक जोक याद आ गया। भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण से भगवत गीता में अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये बताओ कि 2021 में ब्रह्मांड में सबसे सुखी व्यक्ति कौन होंगे। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि 2021 में पृथ्वी पर सबसे सुखी जो है कौशले सर 3 लोग होंगे। कौन कौन होंगे? वीडियो कॉल प्रोवाइडर, फार्मा कंपनी। सबसे सुखी 3 लोग होंगे, कौन कौन होंगे 2021 में? इंश्योरेंस। भगवान कृष्ण ने बोला कि 2021 में सबसे सुखी होंगे नंबर 1 जिनकी परचून की दुकान है। तो देखो हमारे साथ गौरव शर्मा जी बैठे हुए हैं। इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा, परचून की दुकान है या जो भी आपका बिजनेस है, ग्रोसरी। दूसरा है सबसे सुखी होंगे, नहीं सर बार्बर कहाँ है? देखो मेरे खुद के इतने बड़े बाल हो रखे हैं, मैंने मतलब बाल नहीं कटवा पा रहा हूँ मैं अपने, कितनी दिक्कत हो रही है। बार्बर तो नहीं है सर, वो तो बार्बर की बहुत इस समय लगी पड़ी है, क्योंकि सबसे करीब फेस के जाके उनको काम करना पड़ता है। किराना शॉप। प्रीतपाल सर ने रिप्लाई किया हुआ है। दूसरे सबसे सुखी होंगे फार्मा वाले लोग जिनका मेडिकल स्टोर चलता है। और तीसरे सबसे सुखी होंगे जिनकी वाइन शॉप चलती है। तो ये 3 लोग बहुत सुखी होंगे। तो जो है ठेका, दीपक सर ने यूपी वाला अंदाज में बोल दिया ठेका। देखो हमारे साथ अमे अमे मार दोलकर सर कह रहे हैं मैं बार हूँ, पिछले 2 महीने से घर बैठा हूँ। सर मैं समझ सकता हूँ, बहुत दिक्कत है, मतलब मुझे तो ऐसी बात पे हंसना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ट्रेंड आपको बता रहा था कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या खराब चल रहा है। क्योंकि अगर हम कल को देख के नहीं चलेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लाइफ में हमेशा कल को देख के चलना चाहिए। अगर ऐसी कंपनियों की बात करूं जिसमें जबरदस्त उछाल आया है, तो एक हेल्थ एंड फिटनेस है। ऐसी कंपनियां बहुत चल रही हैं। आप जल्दी से योगा सीख लो, ऑनलाइन योगा क्लास लेने लगो। आप जल्दी से मेडिकल स्टोर अपना ओपन कर लो, जल्दी से तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सोचो जहां पर हम ये वाले काम कर सकें। बार्बर शॉप है सर, जल्दी से दुकान बदल के परचून की दुकान रख लो। बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बहुत गजब तरीके से ग्रोथ आया है। तीसरा है टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एजुकेशन कंपनी है उसमें जबरदस्त का उछाल आया है। एंड एड टेक कंपनी में एक एग्जांपल है बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन कंपनी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि एड टेक कंपनी में जबरदस्त उछाल आया है। टेक्नोलॉजी बेस्ड एक एजुकेशन कंपनी है बड़ा बिजनेस, जिसकी शुरुआत डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने करी थी। ये फाउंडर सीईओ हैं। बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा पूरी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच हैं। इन्होंने लाखों एंटरप्रेन्योर्स की मदद की है, उनको बिजनेस सिखाने में, करने में, उनको स्किल्स देने में। इनको 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड भी मिल चुका है। इन्होंने पूरी दुनिया के 133 कंट्रीज के 50 लाख से ज्यादा लोगों को डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब अब तक ट्रेन कर चुके हैं। इंडिया के करीबन 80 चैनल पार्टनर, इंडिया के पूरे 100 से ज्यादा शहरों में बड़ा बिजनेस के ऑफिस बन चुके हैं पिछले केवल 2 साल के अंदर। बड़ा बिजनेस वैसे तो केवल 2 साल पुरानी कंपनी, अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, 2 साल में भी 2 महीने लगने वाले हैं। और लॉकडाउन की वजह से जबरदस्त उछाल आया है बड़ा बिजनेस में, लर्निंग मॉडल में, बिकॉज ऑफ एजुकेशनल एड टेक कंपनी है। नंबर 1 एक रीजन ये है। नंबर 2 ये है प्रोडक्ट डिजिटल है।
नंबर 3 यह है कि जो कंपनी में जो सिस्टम प्रोसेस है वो बहुत ही शानदार है। इंडिया के 85 शहरों में बड़ा बिजनेस के ऑफिस बन चुके हैं। बड़ा बिजनेस जो प्राइमरीली प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जो एडटेक वाले प्रोडक्ट हैं, वो है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ये एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो होता है, बिजनेस की स्ट्रैटेजी को लेके बनाया जाता है। बिजनेस की सारी स्ट्रैटेजीज आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके बनाया जाता है। यानी कि अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो डॉक्टर साहब आपको विटामिन सी, विटामिन बी की टैबलेट आपको देने वाले हैं। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मेरे लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हो गया है, तो डॉक्टर साहब आपको एक पर्टिकुलर आपके बॉडी पार्ट में वो प्लास्टर करेंगे। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जो होते हैं वो आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके बनाए जाते हैं। इसके बाद है, ये दोनों प्रोग्राम लर्निंग को लेके बनाए गए हैं। जब हम इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट मॉडल की बात करते हैं, तो आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स दोनों आपको मिल जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलते हैं सारे, लेकिन आपको इनिशियल लर्निंग मिल जाती है 2 साल के लिए। और आईबीसी बनने पर आप दोनों प्रोग्राम सेल करने के लिए, फर्दर प्रमोट करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और जब आप लाइफ टाइम मेंबरशिप लेते हो, तो आप जिंदगी भर के लिए सारे प्रोग्राम आपके साथ रहते हैं।